नछेरों हमें हम सताए हुए हैं, कई जख्म सीने पे खाए हुए हैं। यह जो पंक्ति है यह अभी वर्तमान स्थिति जो यादवों का है ना बिहार में, उसके ऊपर सटीक बैठ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और हम तो साफ साफ लिख भी दिए हैं कि 18 यादवों का न्यायिक तौर पर नरसंहार किया गया इस बिहार में। यह भी क्यों कह रहे हैं सुन लीजिए। यह है एएसआई राजीव रंजन मल साहब। 12 मार्च 2025 को भीड़ के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और उसी के बदले जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अररिया द्वारा 18 अभियुक्तों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपए प्रत्येक को जुर्माना की सजा सुनाई गई है। और ये जो 18 अभियुक्तों को सजा सुनाया गया है, ये 18 के 18 भी यादव है। सवाल ये नहीं है कि यह यादव को सजा दिया गया है, सवाल यह है कि न्यायाधीश महोदय ने सजा देते हुए यह कहा है कि हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उदाहरण सेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसी और प्रशासनिक लोगों की हत्या भीड़ के द्वारा नहीं किया जाए। अब हम न्यायालय से यह पूछते हैं कि साहब आपने यह उदाहरण पहले सेट क्यों नहीं किया? पहले उदाहरण सेट कर दिए होते तो आज एएसआई राजीव रंजन मल साहब जीवित भी होते और ये 18 लोगों की हिम्मत भी नहीं होती कि ये लोग किसी को मार सके और ये 18 लोग आज उम्र कैद का सजा भी भुगतने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन कई लोग कहेंगे कि ये जाति खास का बात है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो नहीं साहब, हम जाति खास है इसलिए यह बात नहीं कह रहे हैं, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह न्यायिक तौर पे यादवों का नरसंहार हुआ है। मेरे पास प्रमाण है। जानते हैं क्या प्रमाण है? प्रमाण पे हम आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि आखिर हुआ क्या था कि एएसआई साहब की हत्या कर दी गई और कैसे कर दी गई। तो आइए पहले हम थोड़ा सा आपको कहानी बता देते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, घटना 12 मार्च 2025 की फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक की है। मामले में सूचक बने फुलकाहा थाना अध्यक्ष रौनक कुमार ने फुलकाहा थाना कांड संख्या 40/2025 दर्ज कराई। आरोप था कि स्थानीय सुभाष यादव की लड़की की शादी में भोज खाने को लेकर नरपतगंज थाना क्षेत्र के खैरा चंदा निवासी अनमोल यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा हुआ था, जो फुलकाहा थाना कांड संख्या 137/21 एवं फुलकाहा थाना कांड संख्या 9/25 का नामजद आरोपित था। जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर फुलकाहा थाना में पदस्थापित सअनी यानी एएसआई राजीव रंजन मल, प्रदीप कुमार भारती सदल बल उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे। पुलिस टीम को देखते ही भागने के क्रम में पुलिस ने अनमोल यादव को खदेड़ कर पकड़कर पुलिस वाहन में बिठा लिया। उसके बाद इसी क्रम में आरोपितों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की के साथ बदसलूकी की। इसी दुर्घटना के क्रम में दरोगा राजीव कुमार मल सड़क पर गिर कर बेहोश हो गए, जिसे इलाज के लिए फरबिसगंज अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जहां जांचोपरांत दुर्घटना के कारण चोट से मौत होने की बात कही गई। 2 बिंदु यहां पे ध्यान रखिएगा, जांचोपरांत दुर्घटना के कारण चोट होने की बात कही गई यानी कि एक्सीडेंटल डेथ। इसके साथ ही आरोपितों द्वारा अनमोल यादव को जबरन छुड़ाकर भगा दिए जाने सहित 2 मोबाइल गायब होने आदि कथित आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज किया गया था। 2 बात इसलिए बोले कि एक तो ये जो एक्सीडेंटल डेथ की बात है और दूसरा ये नाम रौनक कुमार जो सूचक बने थे फुलकाहा थाना क्षेत्र के, यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक याद रखिएगा। अब आइए आगे कि अगर यह गए और भीड़ के द्वारा धक्का मुक्की होने से एएसआई साहब गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिसके बदले न्यायालय ने क्या किया कि 18 यादव को सजाए उम्र कैद की सजा सुना दिया, साथ साथ 2-2 लाख रुपए जुर्माना का भी, और बोला उदाहरण सेट करेंगे। अब हम उसी न्यायालय से यह साफ साफ पूछ रहे हैं कि महोदय तब आप कहां थे जब इस बिहार में और भी हत्याएं प्रशासन की गई थी? और उससे पहले, बिहार से पहले देखिए कि एक मामला तो राजीव रंजन मल साहब का है, दूसरा मौगंज गादरा में यानी मध्य प्रदेश में एएसआई रामचरण राम को 15 मार्च 2025 को भीड़ मार दिया था, जिसके बाद 16 सितंबर 2025 तक कोई जानकारी नहीं है कि उन हत्यारों को क्या सजा मिला। और यही नहीं, इसी बिहार में मुंगेर जिला में एएसआई संतोष कुमार सिंह को भी 15 मार्च 2025 को भीड़ ने मारा था, जिसके संदर्भ में 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 16 सितंबर 2025 तक कोई जानकारी नहीं है कि उसको क्या सजा मिला। और सुनिए, छिंदवाड़ा में, जमुनिया मध्य प्रदेश में एएसआई देवाचंद यानी देवेंद्र नागले की भी मौत भीड़ के द्वारा की गई थी जुलाई 2018 में। इसमें भी कई लोगों पर केस बना। 16 सितंबर 2025 तक कोई अपडेट नहीं है कि आखिर जमुनिया में जो देवचंद की हत्या हुई उसमें आरोपितों को क्या सजा मिला।
इसके बाद हम रुख करते हैं बिहार के तरफ। आप सबको पता है कि बिहार में शराब बंद है। शराबबंदी के कारण आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि शराब माफियाओं के द्वारा प्रशासन के ऊपर हमला किया गया है। उसी का कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। दिसंबर 2023 में बेगूसराय जिले में एक सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी को शराब तस्करों के वाहन द्वारा कुचल कर मारा गया। एक होमगार्ड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। द हिंदू इस न्यूज का न्यूज सोर्स है। फरवरी 2021 में सीतामढ़ी जिले में मेजरगंज गांव में पुलिस टीम द्वारा छापे के दौरान शराब तस्करों से हुई मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम मारा गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस इस खबर का न्यूज सोर्स है। जुलाई 2021 में केवटी पुलिस थाना के बाहर एक कांस्टेबल सैफी उर रहमान को शराब माफिया की गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हुई। इंडिया टुडे न्यूज सोर्स है इस खबर का। अगस्त 2025 में गोपालगंज जिले में पुलिस जवान को शराब माफिया ने गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। क्या इन जगहों पर उदाहरण सेट किया गया? क्या आज तक किसी भी शराब माफिया को उम्र कैद या सजाए मौत सुनाई गई? नहीं सुनाई गई। और सुनिए एक रिपोर्ट क्या कहता है। ओवर द पास्ट 70 days 8 major assaults have left 1 police officer dead and 15 other injured। मतलब कि पिछले 70 दिनों में 8 मेजर घटना हुआ, यानी कि 8 जगह पे हमले किए गए प्रशासन के ऊपर, जिसमें एक ऑफिसर की मौत हो जाती है और 15 से अधिक घायल हो जाते हैं। 70 दिन, पिछले 70 दिन का यह मामला है, यानी अमूमन 2.5 महीने में 8 जगह प्रशासन के ऊपर हमला किया जाता है और 15 जवान घायल हो जाते हैं, की मौत हो जाती है। यह शराब तस्करों के द्वारा हत्या का प्रशासन का लिस्ट आपके सामने है और यह वो लिस्ट है जो महज मैंने 5 मिनट में आपके सामने रखा है खोजकर। सोचिए कि ऐसे स्थिति में जहां हर 1 महीने एक पुलिस प्रशासन की मौत भीड़ के द्वारा होती थी, उसमें जिला सत्र न्यायालय चतुर्थ अररिया ने यादवों का ही जाति देखकर यह उदाहरण सेट करने का मंशा क्यों बनाया? अब आप फिर कहेंगे कि तुम यादव यादव क्यों कह रहे हो, तो सुनिए ना साहब हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब एएसआई राजीव रंजन मल साहब का हत्या हुआ था भीड़ के द्वारा, उसके अगले दिन खबर छपा था और खबर प्रेस रिलीज में जो प्रशासन के द्वारा प्रेस रिलीज दिया गया था उसके अनुसार छपा था। उसमें क्या कहा गया था कि बिहार के अररिया में एएसआई राजीव रंजन मल की मौत के मामले में लापरवाही बरतने को लेकर फुलकाहा थाना अध्यक्ष रौनक कुमार सिंह, याद होगा यह नाम आपको मैंने शुरू में कहा, याद रखिएगा, रौनक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस टीम पर हमला के बाद भी थाना अध्यक्ष द्वारा गोली नहीं चलाए जाने को लेकर कार्रवाई की गई। फुलकाहा थाना के पुलिस वाहन चालक गृह रक्षक अजय कुमार पासवान पर भी कार्रवाई की गाजगिरी है। पुलिस की जांच में थाना अध्यक्ष रौनक कुमार सिंह और वाहन चालक होमगार्ड जवान अजय कुमार पासवान की लापरवाही सामने आई है। पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक पीके मंडल के निर्देश पर की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। सोचिए कि रौनक कुमार सिंह और अजय कुमार पासवान को भी दोषी पाया गया था, गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। फिर आखिरकार 18 यादवों को ही टारगेट क्यों किया गया? 18 यादवों से ही उदाहरण सेट करने के लिए न्यायालय ने क्यों सोचा? क्या इस बिहार में यादव के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब लोग सोचते हैं क्या? और हम यादवों के जितने भी बचाव पक्ष के नेता हो या वकालत करने वाले वकील, उन सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि आप न्यायालय में अर्जी दीजिए और कहिए न्यायालय को कि साहब आपसे कहीं ना कहीं चूक हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि न्यायालय ने गलत सजा दिया है, हम ये कह रहे हैं कि न्यायालय के समक्ष गलत जानकारी दी गई, गलत दस्तावेजों को रखा गया होगा, गलत तथ्य परोसे गए होंगे, जिसके आधार पर अदालत ने मजबूरन यह फैसला लिया कि 18 लोगों को सजाए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बाकी अंत में एक और बात बोले, ये जो दुर्घटना शब्द का आप जिक्र सुने थे ना, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ, तो एक्सीडेंटल डेथ और सोचा समझा साजिश के तहत हत्या में फर्क होता है। एक्सीडेंटल डेथ में वो सजा नहीं मिलता है जो साजिश हत्या के तहत मिलता है। और साफ साफ बताया गया था कि दुर्घटना के दौरान मौत हो गई एएसआई साहब की, यानी कि धक्का मुक्की हुआ, साहब गिर गए और उनकी मौत हो गई। वो भीड़ सिर्फ अनमोल यादव को छुड़ाना चाहता था, न कि एएसआई राजीव रंजन मल साहब का हत्या करना चाहता था। यह गैर इरादतन हत्या के शिकार हो गए थे एएसआई साहब।
और आपको पता है कि गैर इरादतन हत्या का शिकार कोई भी कभी भी हो सकता है। आप गाड़ी चलाते हैं, आपसे एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की हत्या मौत हो जाएगी तो वो एक्सीडेंटल डेथ में होगा। कुंभ का मेला आपको याद होगा, हजारों लोग मारे गए थे, वो एक्सीडेंटल डेथ था, वो भगदड़ था। उसमें क्या प्रशासनों की मौत नहीं हुई थी? क्या उसमें एग्जाम्पल सेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ या कुंभ मेला के आयोजनकर्ताओं को उम्र कैद का सजा दिया गया कि हम उम्र कैद का सजा दे देते हैं, उदाहरण सेट करते हैं, अगला बार कोई मेला लगेगा उसमें सब टाइट रहेगा, किसी का मौत नहीं होगा? ऐसा तो नहीं किया गया था। फिर अररिया में ही उदाहरण क्यों सेट किया गया, और वो भी तब जब सभी आरोपित यादव हैं? मैं खुल के कह रहा हूं कि जितने भी समाज सेवक लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए और न्यायालय में अर्जी डालकर कहना चाहिए कि साहब आपको एक बार पुनः जांच का आदेश देना चाहिए, और जितने भी लोग दोषी हैं उन सबको सजाए उम्र कैद दीजिए या फांसी दीजिए, लेकिन बराबर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर सवाल उठने लगे। अगर न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल खड़े करने पड़ जाए तो समझिए यह देश या राज्य किस ओर जा रहा है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देखे, मैं नाम विकास राज, आप तमाम लोग का बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया एक बार बिहार और अररिया के जिला सत्र न्यायालय महोदय आपको कि आपने उदाहरण सेट करने के लिए यादव जाति को चुना, उस जाति को जिसको पहले ही एक एक कर पहले मौत के घाट उतारा जा रहा था अपराधियों के द्वारा, और अब न्यायपालिका भी मिलकर उनको न्यायिक तौर पे नरसंहार का शिकार बना रही है। धन्यवाद।